पिताजी, पिताजी। अरे हाँ बेटे राघव, क्या हुआ? कोई बात? सारी बात आपको पता है, सब कुछ आप जानते हैं, उसके बावजूद भी ये कहते हैं कोई बात। क्या हो गया? नहीं बता, अगर मेरे बेटे को अगर कोई बात गलत लग रही है या कोई काम बिगड़ गया है या क्या है, बता। पूरी ज़िंदगी तो आपने मेरी बिगाड़ दी, अब भी आप कामों के चक्कर में घूमते हैं। ये बातों का घुमा फिरी कम करके सीधी सीधी बात पे आओ। सीधी सीधी बात आप जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं है कि उस लड़की से आपने मेरी शादी कर दी, जो लड़की मेरे लायक कभी थी ही नहीं। क्या नहीं थी? तू कहना क्या चाहता है? कहना क्या चाहता हूँ? हाँ, आप नहीं जानते कहना क्या चाहता हूँ मैं। मुझसे उम्र में दुगनी बड़ी है वो, कम से कम ये तो सोच लिया होता कि आप अपने बच्चे का, अपने खून का भविष्य खराब करने जा रहे थे। अरे बेटे राघव, राघव मेरी बात सुन। देख, हमारे पास कितना कर्जा था शादी होने से पहले, कितने हम कर्ज में डूबे हुए थे। और सुन, मैंने शादी कोई ये शोनो शागत के लिए नहीं की कि मैंने तेरी शादी करके कोई बहुत अच्छी दुल्हन में घर में लेकर के आया हूँ। मुझे तो तेरी बीवी शुरू से, जब से मैंने देखी थी तब से ही पसंद नहीं थी। पर मैंने शादी क्यों की, तू जानता है? तू जानता है मैंने शादी क्यों की? सिर्फ इसलिए, जितना शादी से पहले हमारे पास कर्जा था उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए। वरना तेरी वाइफ तो मुझे वो शुरू से ही पसंद नहीं थी। वो तो बात सही है, अगर मेरा बस, लेकिन आपके कर्जे के चक्कर में जीवन किसका खराब हुआ? मेरा। अब मेरा कोई भविष्य है? अब मैं किसी और लड़की की तरफ देख तक नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर एक थप्पा लग गया है कि मैं शादीशुदा हूँ। बेटे संयम से काम लो। संयम, संयम समझ में आया? देख, पैसा की कोई कमी नहीं है ना तो, और देख हम पे तो वैसे भी कोई पैसा नहीं है। हम तो खुद अगर पल रहे हैं तो तेरी, कब तक उसके टुकड़ों पर पलेंगे? अपने जीवन के बारे में कुछ सोचना भी है या नहीं? आप तो कल कला को मर भी जाएंगे। कितने दिनों के हैं? 10 साल, 20 साल बेटे बस। लेकिन मुझे उस लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी काटनी है। जब तक मैं बड़ा होऊंगा तब तक वो मेरी अम्मा लगने लगेगी, ऐसा लगने लगेगा कि मेरी माँ मेरे साथ चल रही है, और आज भी ऐसा ही लगता है। अरे तो उसको बाहर लेके जाता ही क्यों है? मैंने तुझसे मना किया है, अगर कुछ लेके आना हो तो लेके आ उसके लिए, वरना यूं ही मरने दे उसे। पिताजी, कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ अपनी पत्नी को साथ लेकर जाया जाता है। तो बेटे वहाँ कोई बहाना बनाया जाता है। अगर आप, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ चलने या उठने बैठने लायक नहीं है। देखिए, आपने जो करना था वो आप कर चुके, और मुझे जो करना है अब वो मैं करूँगा। बस मैं उस औरत को अब छोड़ना चाहता हूँ। बेटे ये जुबान पे ये बात मत लाओ। देख, अगर तूने उसको छोड़ दिया तो हम कटोरा लेकर के बाहर फुटपाथ पे आ जाएंगे। तो इस आप बात को चाहते समझो हैं कि मैं उस औरत को ना छोड़ूं? नहीं बेटे, क्योंकि आज तो मुझे अगर 5,000 रुपये दीजिए। 5,000? अरे अपनी बीवी से मांग लेना तू। उस औरत के सामने अब मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। आप जाइए और आप ही लेके आइए। अब तो मैं ही सब काम करूँगा। चल ठीक है, रुक तू यहाँ, मैं लेकर के आता हूँ बहू से पैसे। अब ये दिन आ गए कि एक औरत के सामने हमें हाथ फैलाना पड़ता है। बहू, बहू। अरे पिताजी, आप कहिए, क्या काम है? 5,000 रुपये ला के दो। अभी ला के देती हूँ। इसकी तो शक्ल भी देखना मुझे पसंद नहीं है। पिताजी लीजिए। वैसे पिताजी मैंने आज ही निकलवाए थे बैंक से। हाँ तो वैसे पिताजी पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन वैसे घर में तो सारा सामान है, लेकिन आप इनका क्या करेंगे? नहीं, तो हमसे पूछने वाली कौन होती है कि हम इन पैसों का क्या करेंगे? नहीं पिताजी, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ। आप शायद गलत समझ गए। क्या मतलब था तेरा? तू हमसे जवान लड़ाएगी, ये पूछेगी कि इन पैसों का क्या करेंगे हम? पिताजी शायद आप एक बात भूल रहे हैं। जिन पैसों को आप मांग रहे हैं ना, वो पैसे मेरे पिताजी के हैं। तो क्या करूं? क्या करूं? तेरे पिताजी के हैं तो तू रह रही है यहाँ, खा रही है, चुग रही है। पिताजी देखिए, मेरा पूछने का पूरा अधिकार बनता है कि आप अगर इन पैसों को मांग रहे हो तो इनका करोगे क्या? और आप ये कह रहे हो कि मैं इस घर में रहती हूँ, खाती हूँ, तो ये फर्ज आपका और आपके बेटे का बनता है कि मेरा खर्चा जितना भी है सब आप लोग चलाएं, ना कि तुम लोगों का मैं चलाऊं। तो तू कहना क्या चाहती है?
अगर बहू ये सारी बात अगर मैंने अपने बेटे को बता दी ना, तो तेरी वो चमड़ी उधेरेगा, वो चमड़ी उधेरेगा। और सुन, तूने जो गुल खिलाए हैं ना, वो जो गुल है ना, सिर्फ वो गुल तक ही रहने, समझ रही है जो। और सुन, तेरे पिता ने हमसे पैसों में सौदा किया था, कोई ऐसे ही नहीं है, तो उसका हक है कि वो यहाँ पैसे भेजेगा, हमारे खाने पीने का सारा खर्चा उठाएगा, हमारे सारे ऐशो आराम का खर्चा उठाएगा वो। तो पिताजी एक बात बताइए कि किसी की मजबूरी का इस तरीके से फायदा उठाएंगे? और अगर प्यार करना इतना ही गुनाह है, हाँ, तो आप अपने बेटे से इतना प्यार क्यों करते हो? अच्छा, और प्यार तो कोई भी किसी से कर सकता है। अच्छा, तो जब तूने किसी बाहर के लड़के से प्यार किया था और उसके साथ तू रही भी, उससे एक बच्चा भी है, उसका क्या? और फिर तेरे पिता ने वहां से छुड़वा के हमारे बेटे के लिए बैठवा दी, तो सौदा तो इसी बात का हुआ था ना। तू क्या समझती है कि तेरी सारी जो गुल करतूते हैं ये सबको पता है ना? वो तो ये शुक्र बना कि तेरे पिता ने ये सारी, तूने जो जितनी भी गुल खिलाए हैं ना, वो सिर्फ मुझको बताए और सिर्फ मुझ तक ही सीमित हैं। अगर मैंने अपने बेटे को ये गुल करतूत बता दी ना, तो आज ही तुझे धक्का मार के बाहर निकाल देगा, समझ में आया? मैं यही तो चाहती हूँ पिताजी कि आप मुझे इस घर से धक्के मार के निकालें और मैं अपने घर जा सकूं। हाँ, अच्छा, मेरी भी एक मजबूरी है जो मैं आप लोगों के साथ रह रही हूँ। मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? वो आप नहीं समझेंगे कि मेरी क्या मजबूरी है। हाँ, वो मजबूरी मेरी पिता की बीमारी। तेरे पिता की बीमारी, वो जो उस बुढ़े को अटैक पड़ते हैं वो? हाँ, पिताजी बुढ़े तो आप भी हैं, और आप उनसे इस तरीके से कह रहे हैं कि देख बहू, अटैक पड़ते हैं। हम चाहे जैसे भी बोलें, वो बुढ़ा है, कैसा भी है, लंगड़ा लूड़ा भेड़ा, अगर वो ऐसा हो तो मैं, हाँ बेटे, क्या हुआ? आता हूँ अभी बेटे, लेकर के आता हूँ, रुक जा। पिताजी, हाँ, आप अपनी मर्यादा में बोले। मर्यादा? तू हमें मर्यादा सिखाएगी? आजकल की आई हुई बहू तू हमें मर्यादा सिखाएगी? हाँ, सुन, तुझसे पुराना अनाज खा रखा है हमने, समझ में आया? और अपनी औकात में रहो, जितनी हो उतनी, समझ में आया? और जितने हम पैसे मांगते हैं और जितनी भी जमा पूंजी है तुम्हारे पास, वो सब हमारी है, ठीक है बहू? अपनी औकात में रहना सीखो। जिनकी खुद की कोई औकात नहीं होती, वो मुझे औकात सुना रहे हैं। बेटे ले, 1 2 3, ठीक है, 3000 रुपये बेटे। मैंने तो आपसे 5000 मांगे थे। तो 5000 हैं बेटे, मैं भी तो कुछ रखूंगा, समझा कर। और फिर अपने आप कितनी गए? बदतमीजी? बदतमीजी तो आप मेरे साथ वो कर चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आप कहते हैं मैं आपके साथ बदतमीजी कर रहा हूँ? बदतमीजी अगर मैं करने पे उतारू हो गया ना, तो इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा, और उसके बाद आप इसके बाप के जूते को अलावा कुछ खाने को नहीं मिलेगा। नहीं बेटे नहीं, तू ले जा, 5000 रुपये हैं, पूरे के पूरे ले जा 5000, और ज़रूरत हो तो और ले आऊँगा। जमा पूंजी अपने घर में है, पूरी बैंक अपने घर में खुली हुई है। ठीक है ठीक है, मैं शाम को थोड़ा देरी से आऊँगा, और बोल दीजिएगा खाना आज मैं घर पे नहीं खाऊंगा। भैया। हाँ राजू, क्या हुआ? अरे भैया, वो पाठक जी की वो थी ना गाड़ी, हाँ। कार, तो उसमें मैंने ऑयल चेंज कर दिया है। अच्छा, वो सब हाँ। उसकी सर्विस। हाँ, वो अरे यार, वो कल से पड़ी थी गाड़ी, और वो काफी टाइम से कह रहे थे। क्या करूँ, मैं रात भी लेट आया था घर से, तो हाँ यार, मैं तो लगा हुआ एक यार, मैं सोच रहा हूँ एक नए इंजन में जो है, आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है ना। हाँ भैया। तो मैं एक ऐसा फार्मूला बना रहा हूँ कि उसको जो है पानी की मतलब पेट्रोल की टंकी के पास लगाओ, ऐसा कार्बेटर बना रहा हूँ, जिससे मतलब कहने का ये है कि पेट्रोल बिल्कुल ही होकर के टप टप 1 किलोमीटर में कम से कम जो है 70 किलोमीटर दौड़ेगी कार। अब यानी भैया एवरेज बहुत अच्छा हो गया है उसका, है? अरे जो 15-20 दे रही है ना, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कार्बोरेटर बनाऊं कि 60 से 70 दे, कम से कम 50 तो होना चाहिए ना। गाड़ी अगर 50 दे एवरेज देगी कोई गाड़ी, तो ये समझ लो दुनिया में नाम हो जाएगा यार। कोशिश करने में क्या जा रहा है? सही बात है भैया। मान लो अगर ये काम सक्सेस हो गया आपका, तो भैया फिर तो बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और भैया इस फॉर्मूले को अपने नाम से पेटेंट करा लेना, और हमारे सिवा इसको यूज़ नहीं करता, फिर तो हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। हाँ,
पैसे वाले हो जाएंगे। उस अमीर बाप को हाँ उसका एहसास दिलाएंगे। भैया, हम्म, क्या हुआ, कुछ याद आ गया क्या? कुछ नहीं। नहीं बस- बस कुछ बात तो है, मैं काफ़ी टाइम से आपके पास काम कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात हो जो मुझे नहीं पता हो। हाँ राजू, एक बात याद आ गई। इस गैरेज के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। हाँ भैया। एक एक पाई पाई करके ये गैरेज बनाया है, और अब वो फार्मूला भी बनाऊंगा। एक सेठ ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, और एक सेठ की बेटी ने। हाँ, अरे बहुत प्यार करता था उसे, पता है, एहसास दिलाया मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मेरे अनाथ होने का एहसास दिलाया कि मैं एक अनाथ हूँ, एक गरीब हूँ, एक मजदूर हूँ। साला ये हमेशा अमीर लड़कियां क्यों धोखा दे देती हैं? कभी कोई गरीब लड़की धोखा नहीं देती किसी को। लेकिन हाँ, उस सेठ की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। क्या भैया? वो सेठ मुझे एक बिल्डिंग के पास ले गया, और उसने नीचे से मुझे ऊपर तक देखा, और फिर मुझसे बोला, ये देख, इस बिल्डिंग की ऊंचाई को देख रहा है? मैंने कहा हाँ। सबसे टॉप वाले फ्लोर को देख। मैंने कहा जी सेठ जी। फिर सबसे नीचे वाले फ्लोर को देख। मैंने देखा। पता है क्या बोला मुझसे? क्या भैया? उसने बोला कि इस बिल्डिंग के अंदर कम से कम 5-5 करोड़ रुपए का फ्लैट है, और इसमें 5-5 करोड़ों के लोग रहते हैं। तो मैंने कहा सेठ जी, इस चीज़ से मुझे मतलब क्या है? मैं तो आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। तो उसने कहा हाथ? बोले तू जानता है ये बिल्डिंग किसने बनाई है? मैंने किसने? बोला आ मेरे साथ। हम थोड़े और आगे गए, देखा तो एक फुटपाथ पे मजदूर सो रहा था। बोला इस मजदूर ने बनाई है। मैंने कहा मतलब? बोले इसने दिन रात ईंट गारा सीमेंट मजदूरी की, 200 रुपये रोज पर मजदूरी करके कम से कम ये बिल्डिंग में 1.5 साल मजदूरी करने के बाद इस बिल्डिंग के सामने सो रहा है। जानता है क्यों? क्योंकि उसकी औकात वो है। क्योंकि जो इंसान बिल्डिंग को तैयार बनाता है ना, वो हमेशा ऐसे ही रहता है, और जो लोग दिमाग के होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो महलों में रहते हैं। तो एक बात समझ में नहीं आई। मैंने उनसे ही पूछा, सेठ जी आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? बोले मैं तुम्हें तुम्हारा फ़र्क महसूस दिला रहा हूँ। वो मजदूर तुम हो और वो बिल्डिंग मैं। तुम्हें थोड़ी देर का रास्ता ज़रूर रखना होगा कि यहाँ से उस सड़क को पार करते उस बिल्डिंग में चले जाओगे। नहीं, उस बिल्डिंग को पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा? मुश्किल से 5 मिनट? 1 घंटा? 10 मिनट? नहीं, उस बिल्डिंग को पार करने के लिए तुम्हें कम से कम 20 साल लगेंगे। क्योंकि वो बिल्डिंग जब खड़ी हुई है ना अपने फ्लोर पर, 20 साल से ये मजदूर वहाँ सो रहा है। आज तक उस बिल्डिंग के गेट तक नहीं गया। जानते क्यों? क्योंकि इसकी औकात सिर्फ बनाने की थी, ना कि उसमें रहने की। उस दिन से आज तक मुझे वो बात याद आई, और मैंने भी कसम खा ली कि उस बिल्डिंग को खरीद के रहूँगा एक दिन। फिर मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ सॉफ्टवेयर बनाया जाए, या कोई चीज़ हार्डवेयर पे जाए। एक मैकेनिक था छोटा सा। उसके बाद मैंने सोचा एक फार्मूला तैयार करूं, उस बिल्डिंग का फार्मूला, जहाँ तक मैं पहुँच सकूं। अगर मेरा ये काम हो गया ना राजू, तो मैं इस देश का सबसे अमीर आदमी हूँगा। जब जाके उस सेठ को उसकी औकात दिखाऊंगा मैं। भैया आपकी कहानी वाकई दर्दनाक थी, और मैं आप ईश्वर से यही मनोकामना करूंगा कि आपका ये फॉर्मूला जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो। तो फिक्र मत कर राजू, मैं जानता हूँ जिस दिन मैं अपना ये फार्मूला तैयार कर लूँगा ना, तो इस शहर में सबसे ज़्यादा मेरा अपना नाम होगा। ठीक है, पाठक जी की गाड़ी उसके घर तक पहुँचा दो। ठीक है भैया। और क्या था, और कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं है ठीक करने के लिए? नहीं नहीं, ठीक है, तो उनकी और हाँ, गाड़ी। हाँ। सुन, तूने रात से काम कर रखा है यहाँ पर, तू चाह तो आराम कर ले। नहीं भैया, मैं आराम तो होता रहेगा, पहले मैं गाड़ी पहुंचा। ठीक है, पाठक जी की गाड़ी पहुँचा गया। ठीक है भैया। ठीक है।
सेठ दयाराम, तुमने मेरी ज़िंदगी में एक जहर घोला है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में भी एक जहर घोलूँगा। इस फार्मूले को बनाने के बाद तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा मैं। पिताजी, पिताजी। बेटे, बेटे तू शराब पी है तूने? ये बहू घर में है, अगर उसने देख लिया तो क्या कहेगी? अरे कहने दो, कुछ भी, मुझे उससे करना क्या। मैं तो अपने रूम में जाऊंगा और सो जाऊंगा। बेटे, बेटे देख मेरी एक बात सुन। देख, जितना तुझे ऐसो मस्ती ये सब करनी थी, ये तूने शादी से पहले कर ली। अब शादी हो चुकी है, थोड़ा सुधर जा। मैं उस शादी को नहीं मानता। ये आपसे मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर से कहता हूँ कि मेरे लिए वो शादी नहीं थी। वो लड़की मेरे साथ खड़े होने लायक नहीं है। तो बेटे उसे हम निकाल भी तो नहीं सकते। अगर हमने उसे निकाल दिया तो उसका बाप देखा है तूने कितना पैसे वाला है, हमारे घर से लक्ष्मी का पैर उठ जाएगा। उठ जाने दो, क्योंकि उससे भी पैसे वाली एक और लड़की देखी है मैंने। क्या मतलब? मतलब कि मैं किसी और लड़की से प्यार करने लगा हूँ और नहीं। उससे भी वो लाख गुना ज़्यादा पैसे वाली पिताजी। और हो सकता है कि उसका पैसा भी हमारा हो। देख राघव, मैं एक बात तुझे बता दूं, तूने चाहे एक लड़की देखी हो चाहे दो लड़की देखी हो पैसे वाली, हमने जिससे तेरी शादी कर दी है वो हमें पसंद आई और उसके बाप से हमारी कुछ जबानें हो चुकी हैं। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब कुछ ना कुछ कोई ना कोई रास्ता देखना पड़ेगा। अरे इतनी रात गए, आप कहाँ से आ रहे हैं? कहीं से भी आप, तुमसे मतलब? अच्छा चलो ठीक है, चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मुझे कोई खाना नहीं खाना, नहीं जाने। सुनिए, अब खाना तो खा लीजिए। मैंने बोला ना, मुझे कोई खाना नहीं खाना है। अच्छा तो आप खा के आए क्या बाहर से? मैं खा के आया हूँ नहीं आया हूँ, तुमसे मतलब क्या है? लेकिन ये जानने का मेरा मतलब तो बनता है कि आप इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं? प्लीज ये हक जताना ना बंद करो। तुम शायद पति बनना छोड़ दो, लेकिन मैं पत्नी बनना नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुम जैसी पत्नी की ना तो कभी जरूरत थी और ना कभी जरूरत हो सकती है। हाँ, नहीं हो सकती, क्योंकि तुम पति बनने के लायक ही नहीं हो। अरे तुम पति तो क्या, किसी के घर के नौकर बनने लायक तक नहीं हो। वो तो अपनी किस्मत मानो या मेरी बदनसीबी। मैं इस घर में रह रही हूँ और तुम लोगों को मैं खिला रही हूँ, ना कि तुम लोग मुझे खिला रहे हो। तुम लोग खुद मेरी दौलत पे ऐश करते हो। क्या तुम मुझसे कह रही हो? अरे जरा सा हमारा वक्त क्या पलट गया, तुम्हारी जुबान निकल आई। तुम मेरे साथ में कभी खड़े होने लायक भी नहीं थी। उम्र देखी है अपनी, शक्ल देखी है अपनी। अरे बराबर में खड़ी होती हो तो ऐसा लगता है मैं अपनी माँ के साथ जा रहा हूँ। लोग बाग मुझे ये कहते हैं, क्या देखा तूने? छी, तो मैं अपनी पत्नी कहने में भी गिनाती हूँ। एक बात मेरी भी सुनते जाओ, अगर तुम्हें शर्म लगती है मेरे साथ चलने में और खड़े होने में, तो तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ या चलती हूँ या कहीं जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है? गलत। मैं अपने पिताजी की वजह से मजबूर हूँ, वरना तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारे जैसे तो मेरे घर में नौकर भी नहीं है। तुम जानते हो, जो ये कपड़े तुम पहनते हो ऐसे मेरे नौकर भी नहीं पहनते। तुमसे अच्छी हैसियत तो मेरे घर के नौकरों की है। मैंने एक पत्नी का फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो उनमें से हो ही नहीं। खाना खाना है खा लेना, नहीं खाना तो मत खाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ने वाली नहीं हूँ। जुबान चलने लगी है, कटेगी। वक्त के रहते हैं इसे भी काटना कैसे है मुझे अच्छी तरह आता है। अरे कोई है गैरेज में? अरे तुम ही हो मिस्त्री? हाँ साहब कहिए। हाँ, हमारी गाड़ी खराब हो गई है मिस्त्री। गाड़ी? हाँ,
ये वाइट वाली? जी। अरे ये गाड़ी देखनी है। साहब वो बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ साहब, ऐसा है, ये तो बड़ी लग्जरी गाड़ी है आपकी। जी। और साहब मैंने आज तक ऐसी गाड़ियों पे हाथ नहीं डाला। एक काम करिए, हमारे भैया हैं, मैं उनको बुला के लाता हूँ, वो करेंगे आपकी गाड़ी ठीक। अरे तुम देख भी लेते नहीं हैं नहीं नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगा तो। लग्जरी गाड़ी है भाई साहब। तुम्हारी औकात भी नहीं है इस गाड़ी को छूने की। अपने मालिक को बुलाओ। ओहो सेठ, औकात पे न चाहिए, अभी बुला के लाते हैं हम अपने भैया को। बुला कर लाओ। देवानंद हो रहा है पूरा। ओहो तुम, आप सेठ जी? ये तुम्हारा गैरेज है? ओहो इतना बड़ा? जी मेरे ही है। वैसे एक बात तो है सेठ जी, जो लोग आसमान पे उड़ते थे ना, वह ज़मीन पर आ गए। वक्त बदल गया। हमारा वक्त ना कल बदला था ना आज बदला है। रहा सवाल तुम्हारा कि ज़रा सा वक्त क्या बदला कि बड़े बड़े डायलॉग देना शुरू कर दिए। सेठ जी, डायलॉग हम गरीबों के नसीब में कहाँ हैं। डायलॉग तो आप जैसे अमीर देते हैं, जिनके तिजोरियों में चंद दौलत के सिक्के के आ जाते हैं। गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए काफ़ी होते हैं। लगता है सेठ जी आप गलत जगह आ गए। मैं तो खैर गलत जगह आ ही गया, और मुझे पता होता ना कि तुम्हारा गैरेज है तो मैं कभी ना आता यहाँ। वैसे एक बात है सेठ जी, यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर दूसरा गैरेज मिलेगा। वहाँ तक क्या पैदल ले जाओगे? एक एडवाइस दे रहा हूँ सेठ जी, चाहो तो एक ऑटो से चले जाओ, क्योंकि आज आपकी औकात एक ऑटो के बराबर हो चुकी है। तुम गलत बोल रहे हो। अभी हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, तुम नहीं जानते, शायद तुमने मोबाइल का नाम ना सुना हो। हमारे पास मोबाइल है और हम अपने नौकर को फ़ोन करते हैं और दूसरी कार मंगाते हैं। और हाँ सेठ जी, एक चीज़ तो है, आज से 4 साल पहले जो शख्स एक झाड़ की तरह खड़ा था, आज भी कमर दिखाकर ही खड़े हुए हैं, क्योंकि नज़र मिलाने की आपकी औकात नहीं रही सेठ जी। हम तुम जैसे छोटे लोगों से नज़रें मिलाना भी नहीं चाहते, अपनी बराबर के लोगों में आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं हम। सेठ जी, लगता है आपको वो दुश्मनी, वो हमारी बात बहुत कड़वी लग रही होगी। वैसे एक बात बताऊं, आप यहाँ बैठिए, मैं आपकी गाड़ी सही कर देता हूँ। और हाँ एक चीज़ और सेठ जी, आपकी ये लग्जरी कार है ना, उसको सिर्फ एक ही शख्स ठीक कर सकता है शहर में, और वो है राजा। ठीक है देखो देखो। सेठ जी, आपकी गाड़ी हो गई सेठ जी। बस थोड़ा सा दिमाग में कचरा था, साफ कर दिया, यानी इंजन में कचरा था। सेठ जी, मैंने कोई खैराती अस्पताल नहीं खोल रखा कि आप किसी मरीज को लेकर आएं और बिना पैसे दिए चले जाएं। मुझे तो पता है तुम्हारी औकात। बताओ कितने पैसे हुए? 1000 रुपये गए सेठ जी। ये लो। लेकिन एक चीज़ और सेठ जी, मेरी मेहनत की कमाई सिर्फ ये 2 नोट हैं, बाकी अपने कुत्तों के बिस्किट खरीद लेना। राजू, हाँ भैया। ये ले पैसे। अब भैया ये आदमी तो बड़ा खड़ूस था। खड़ूस तो था। तुझे मैंने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी। बोनी हुई है। स्टोरी सुनाई थी तुझे एक। हाँ भैया हाँ। ये वो शख्स था। वही? ये वही था? ये वही शख्स था। बस एक चीज़ तुझसे छुपाई है मैंने। क्या? तुझे शायद पता नहीं कि मैं उसकी बेटी से प्यार करता था। अच्छा, इसकी बेटी से आप प्यार करते थे? तो शादी वादी नहीं की? शादी भी की, बस समाज से दूर, जहाँ मैं और वो थे, कोई और नहीं। लेकिन अफसोस कि वो भी अपने अमीर बाप की तरह मुझे छोड़ के चली गई। अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का नहीं है कि वो छोड़ के चली गई। अरे अफसोस तो उसको होना चाहिए उस बात का कि इतना प्यार करने वाला एक गरीब पति, कल तक बोलती थी कि मैं अपने बाप की दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ छोड़ दूंगी, लेकिन आज
खैर तू नहीं समझेगा बात। खाना खाया तूने? भैया वो तो सही है, तो भैया उसने आपको पहचान लिया होगा फिर तो, किसने? उसी आदमी ने। तो देखा नहीं इतनी देर से वो, जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख लेता है ना तो इसी तरह बोल रहा था ना, वही था। उसकी नज़र में मैं कुत्ता, मेरी नज़र में वो कुत्ता। अच्छा। बस वो थोड़ा सा बुलडॉग था, हम थोड़े से गली नहीं के। भैया कुत्ता हुआ वो। हाँ। आप तो भैया राजा भैया हो मेरे। चल खाना खाते हैं यार। ठीक है भैया चलो। चला।